दोस्तों, आज 20 जुलाई है और आज का दिन इस पूरे आंदोलन का सबसे बड़ा दिन माना जा रहा है। रात भर में दिल्ली की हलचल तेज हो गई है और सांसद मार्च को लेकर पुलिस की तैयारी बढ़ गई है। कई जगह सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। वहीं सोनम वांगचुक अभी भी अस्पताल में है। उनकी तरफ से लोगों के नए नए संदेश भी सामने आए हैं। उनकी पत्नी का कहना है कि आंदोलन रुकेगा नहीं, जबकि पुलिस ने संसद मार्च की अनुमति नहीं दी है और कई इलाकों में पाबंदियां भी लगा दी है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या आज संसद मार्च हो पाएगा? अगर मार्च निकलता है तो पुलिस क्या करेगी? अगर पुलिस ने रोका तो आंदोलन का अगला कदम क्या होगा? और सबसे बड़ी बात, आज संसद का मानसून सत्र भी शुरू हो रहा है। ऐसे में पूरे देश की नज़र सिर्फ जंतर मंतर पर नहीं, बल्कि सांसद और अस्पताल दोनों जगह टिकी हुई है। इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ आज की ताज़ा और ज़रूरी अपडेट बताऊंगा। कोई पुरानी कहानी नहीं, कोई बेकार की बातें नहीं, सिर्फ वही जानकारी जो आज के दिन को समझने के लिए सबसे ज़रूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आज सुबह पूरे देश की नज़र दिल्ली पर टिकी हुई है। वजह सिर्फ सांसद का मानसून सत्र नहीं है, बल्कि सांसद मार्च को लेकर बनी हुई स्थिति भी है। रात से ही दिल्ली के कई इलाकों में पुलिस की हलचल बढ़ी हुई है। जहां जहां लोगों के आने की संभावना है, वहां सुरक्षा पहले से ज्यादा कड़ी कर दी है। कई जगहों पर बैरिकेड लगाए हैं और पुलिस लगातार स्थिति पर नजर बनाए हुए है। दूसरी तरफ आंदोलन से जुड़े लोग भी लगातार एक दूसरे के संपर्क में हैं। रात देर तक बैठकों का दौर चला है और आज के कार्यक्रम को लेकर तैयारी की गई। और अब सभी की नज़र इस बात पर है कि सुबह जैसे ही समय आगे बढ़ेगा, जंतर मंतर पर कितने लोग पहुंचेंगे और वहां का माहौल कैसा रहता है। इसी बीच सबसे ज्यादा चर्चा एक और बात की हो रही है। सोनम वांगचुक अस्पताल में है, लेकिन आंदोलन खत्म नहीं हुआ। आंदोलन से जुड़े लोगों का कहना है कि उनकी आवाज पहले की तरह उठी रहेगी। यही वजह है कि आज का दिन सिर्फ एक मार्च का नहीं, बल्कि पूरे आंदोलन की अगली दिशा तय करने वाला है। अब सवाल यह है, अगर लोग बड़ी संख्या में जंतर मंतर पहुंचते हैं तो पुलिस क्या करेगी? क्या लोगों को आगे बढ़ने दिया जाएगा या फिर रास्ते में ही रोक दिया जाएगा? फिलहाल इसका जवाब किसी के पास नहीं है, क्योंकि आगे क्या होगा यह पूरी तरह आज की स्थिति और मौके पर लिए जाने वाले फैसलों पर निर्भर करेगा। लेकिन एक बात साफ है, आज सुबह से ही हर छोटी बड़ी जानकारी पूरे देश की नज़र में बनी हुई है। सोशल मीडिया पर भी लोग लगातार अपडेट का इंतजार कर रहे हैं। और अब सबसे बड़ा सवाल, सोनम वांगचुक की तबीयत को लेकर इस समय सबसे बड़ी जानकारी क्या है? क्या अस्पताल से कोई नया अपडेट सामने आया है? आइए हम जानते हैं। अब बात करते हैं उस खबर की जिस पर आज सबसे ज्यादा लोगों की नजर बनी हुई है। सोनम वांगचुक इस समय अस्पताल में है। डॉक्टर उनकी तबीयत पर लगातार नजर रख रहे हैं। अस्पताल के बाहर भी लोगों की आवाजाही बनी हुई है और हर कोई यही जानना चाहता है कि उनकी तबीयत में कोई नया बदलाव आया है या नहीं। आंदोलन से जुड़े लोगों का कहना है कि अस्पताल पहुंच जाने के बाद भी उनका आंदोलन खत्म नहीं हुआ। उनका कहना है कि मुद्दा आज भी वही है और उनकी मांगों में कोई बदलाव नहीं आया है। इसी बीच सोनम वांगचुक की तरफ से लोगों के नाम एक संदेश भी सामने आया है। उस संदेश में लोगों से शांति बनाए रखने और अपने उद्देश्य पर टिके रहने की अपील की गई है। और इससे साफ पता चलता है कि अस्पताल में होने के बावजूद उनका ध्यान अभी भी आंदोलन पर बना हुआ है। दूसरी तरफ पुलिस और प्रशासन की नज़र अस्पताल की स्थिति पर बनी हुई है, क्योंकि अगर स्वास्थ्य को लेकर कोई नई जानकारी सामने आती है तो उसका असर आज के पूरे घटनाक्रम पर पड़ सकता है। यही वजह है कि आज सुबह सिर्फ जंतर मंतर पर ही नहीं, अस्पताल के बाहर भी लोगों की नज़र बनी हुई है। मीडिया की टीम लगातार अपडेट लेने की कोशिश कर रही है और हर नई जानकारी कुछ ही मिनटों में पूरे देश में फैल रही है। लेकिन अब एक और बड़ा सवाल सामने आता है, अगर सोनम वांगचुक हॉस्पिटल में है तो आज की आंदोलन की कमान कौन संभाल रहा है? कौन लोगों से बात कर रहा है
और आज के संसद मार्च की तैयारी कौन देख रहा है, आइए इसे भी समझते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यही है, जब सोनम वांगचुक अस्पताल में है तो आज पूरे आंदोलन को कौन संभाल रहा है। इस समय आंदोलन से जुड़े नेता और वॉलेंटियर लगातार लोगों से संपर्क में हैं। अभिजीत दीप भी लगातार लोगों से अपील कर रहे हैं कि आंदोलन शांतिपूर्ण तरीके से जारी रखा जाए। उन्होंने कहा है कि संसद मार्च का फैसला अभी भी बना हुआ है और लोग संयम बनाए रखे। दूसरी तरफ जंतर मंतर पर भी माहौल बदलता हुआ दिखाई दे रहा है। रात से ही कई लोग दिल्ली पहुंच चुके हैं। कुछ लोग दूसरे राज्यों से भी आए हैं और कई प्रदर्शनकारी सुबह से ही वहां इकट्ठा होने की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन इसी बीच एक और बड़ी खबर सामने आई है। दिल्ली पुलिस का कहना है कि सांसद मार्च के लिए कोई अनुमति नहीं मांगी और ना ही कोई अनुमति दी गई है। इसीलिए आज पुलिस की पूरी नज़र इस बात पर रहेगी कि भीड़ किस दिशा में बढ़ती है और हालात कैसे बदलते हैं। यानी एक तरफ प्रदर्शनकारी अपने कार्यों पर टिके हुए हैं, दूसरी तरफ पुलिस भी पूरी तैयारी के साथ मौजूद है। अब सबकी नज़र इसी बात पर है कि जैसे जैसे मार्च आगे बढ़ेगी, सबसे पहला बड़ा घटनाक्रम क्या होगा। और अब सबसे बड़ा सवाल, अगर संसद मार्च आगे बढ़ने की कोशिश होती है तो पुलिस का अगला कदम क्या हो सकता है, आइए इसे भी जानते हैं। अब बात करते हैं आज के सबसे बड़े सवाल की। अगर संसद मार्च शुरू करने की कोशिश होती है तो सबसे पहले क्या हो सकता है। सबसे पहले यह समझना जरूरी होगा कि सांसद के आसपास हमेशा सुरक्षा बहुत कड़ी रहती है। आज सांसद का मानसून सत्र भी शुरू हो रहा है, इसीलिए पुलिस पहले से ज्यादा सतर्क है और कई जगह सुरक्षा बढ़ा दी गई है। अगर प्रदर्शनकारी आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं तो सबसे पहले पुलिस उन्हें रोककर बात करने की कोशिश कर सकती है। अगर भीड़ बढ़ती है तो बैरिकेड लगाए जा सकते हैं या लोगों को आगे जाने से रोका जा सकता है। मौके के स्थिति के हिसाब से पुलिस आगे का फैसला ले सकती है। दूसरी तरफ आंदोलन से जुड़े लोगों का कहना है कि उनका प्रदर्शन शांतिपूर्ण रहेगा। उनका कहना है वे किसी तरह की हिंसा या तोड़-फोड़ नहीं चाहते। अब सबकी नज़र इस बात पर है कि जमीन पर हालात कैसे बनते हैं। आज एक और बात जाननी बहुत ज़रूरी होगी। सोशल मीडिया पर हर कुछ मिनटों में नई-नई तस्वीरें और वीडियोस सामने आते हैं, लेकिन ऐसी स्थिति में हर वायरल वीडियो सही हो, यह ज़रूरी नहीं। इसीलिए किसी भी खबर पर भरोसा करने से पहले यह देखना ज़रूरी होगा कि उसकी पुष्टि हुई है या नहीं। फिलहाल दिल्ली में माहौल पूरी तरह बदला हुआ है। पुलिस अपनी तैयारी में है, प्रदर्शनकारी अपने फैसले पर कायम हैं और पूरे देश की नज़र आज की हर छोटी बड़ी घटना पर बनी हुई है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल, अगर आज कोई बड़ा फैसला होता है तो उसका असर सिर्फ दिल्ली तक रहेगा या फिर सांसद के अंदर भी इसकी गूंज सुनाई देगी। आइए अब इसके बारे में जानते हैं। अब सवाल सिर्फ संसद मार्च का नहीं है, सबकी नज़र इस बात पर भी है कि अगर आज बाहर कोई घटनाक्रम होती है तो उसकी चर्चा संसद के अंदर भी हो सकती है। आज संसद का मानसून सत्र शुरू हो रहा है। ऐसे में अगर दिन के दौरान कोई बड़ी घटना होती है तो अलग अलग राजनीति दल इस मुद्दे को उठाने की कोशिश कर सकती है। वहीं सरकार की तरफ से भी अपना पक्ष रखा जा सकता है। यानी आज दो जगहों पर लोगों की नज़र रहेगी। पहली, सांसद के बाहर क्या हो रहा है। दूसरी, सांसद के अंदर इस मुद्दे पर क्या कहा जा रहा है। इसी वजह से आज का दिन दूसरे दिनों से अलग माना जा रहा है। सुबह से लेकर शाम तक हर छोटी बड़ी जानकारी पूरे देश में चर्चा का विषय बन सकती है। एक और बात समझने वाली है, आज सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से खबरें फैलेगी। कोई वीडियो आएगा, कोई फोटो आएगी, कोई दावा करेगा, लेकिन हर वायरल पोस्ट सही है यह जरूरी नहीं। इसीलिए किसी भी खबर पर भरोसा करने से पहले उसकी पुष्टि होना जरूरी है। फिलहाल स्थिति यही है कि पुलिस पूरी तैयारी में है, आंदोलन से जुड़े लोग अपने अगले कदम पर नजर बनाए हुए हैं और देश भर के लोग यह जानना चाहते हैं कि आज का दिन किस दिशा में जाएगा। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल, क्या आज ऐसा कोई फैसला या घटना होगा
जिससे पूरे आंदोलन की दिशा बदल जाएगी। आइए अब इसे समझते हैं। अभी तक की अपडेट के बाद सबसे बड़ा सवाल यही है कि आज का दिन आखिर किस मोड़ पर जाएगा। सुबह से जो माहौल बना हुआ है उसने लोगों की उत्सुकता और बढ़ा दी है। कोई जानना चाहता है संसद मार्च शुरू होगा या नहीं, कोई अस्पताल से नई जानकारी सामने आएगी या नहीं। वहीं कई लोगों की नज़र सांसद के अंदर होने वाले चर्चे पर भी है। इस समय तीन बातें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण मानी जा रही है। पहली, क्या जंतर मंतर पर लोगों की संख्या बढ़ेगी? दूसरी, क्या पुलिस की तरफ से कोई नया फैसला या नई घोषणा की जाएगी? तीसरा, क्या आंदोलन से जुड़े लोग अपने अगले कदम को लेकर क्या बड़ा ऐलान करेंगे? और यही तीन सवाल तय करेंगे कि दिन आगे किस दिशा में जाएगा। एक और बात पर ध्यान देना जरूरी है, ऐसे बड़े आंदोलन के दौरान हर घंटे हालात बदल सकते हैं, इसलिए सुबह की स्थिति और दोपहर की स्थिति एक जैसी रहे यह जरूरी नहीं है। कई बार एक छोटी सी घोषणा भी पूरे दिन की दिशा बदल सकती है। यही कारण है कि मीडिया, आम लोग और सोशल मीडिया सभी की नज़र हर नई जानकारी पर बनी हुई है। जैसे ही कोई आधिकारिक जानकारी सामने आती है, कुछ ही मिनटों में वह पूरे देश में फैल जाती है। फिलहाल इतना साफ है कि आज का दिन सिर्फ दिल्ली के लिए ही नहीं, बल्कि पूरे देश के लिए चर्चा का विषय बना हुआ है। अब सबको इंतजार है अगले कुछ घंटों में क्या होता है और कौन सी नई जानकारी सामने आती है। तो क्या आज का दिन आंदोलन को कोई नया मोड़ देगा? क्या कोई बड़ा फैसला सामने आएगा या फिर स्थिति पहले जैसी बनी रहेगी? इन सभी सवालों का जवाब आने वाले कुछ घंटों में मिलेगा। तो दोस्तों, आज की सबसे बड़ी बात यही है कि आने वाले कुछ घंटे बहुत अहम रहने वाले हैं। एक तरफ सांसद का मानसून सत्र शुरू हो रहा है, दूसरी तरफ सांसद मार्च को लेकर लोगों की नज़र लगातार दिल्ली पर बनी हुई है। अस्पताल से आने वाली हर नई जानकारी, जंतर मंतर का माहौल और पुलिस की हर नई घोषणा आज पूरे दिन का चर्चा का विषय बन सकती है। लेकिन एक बात हमेशा याद रखिए, ऐसे समय में सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से खबरें फैलती है। कई बार पुरानी तस्वीर और पुरानी वीडियो भी नए बनाकर शेयर किए जाते हैं। इसीलिए किसी भी खबर पर भरोसा करने से पहले उसकी पूरी पुष्टि करना जरूरी है। आज पूरे दिन का हालात बदल भी सकता है और नई जानकारी भी सामने आ सकती है। इसीलिए जल्दबाजी में किसी नतीजे पर पहुंचना सही नहीं होगा। जैसे जैसे आधिकारिक जानकारी सामने आएगी, तस्वीर और साफ होती जाएगी। हमारी कोशिश यह रहेगी कि आपको बिना अफवाह, आसान भाषा में और पूरी जानकारी के साथ हर बड़ी अपडेट सबसे पहले मिले। अगर आज दिन में कोई बड़ा फैसला होता है, संसद मार्च को लेकर कोई नई जानकारी आती है, अस्पताल से कोई महत्वपूर्ण अपडेट आता है या पुलिस की तरफ से कोई नया बयान जारी होता है, तो उसकी जानकारी हम आपके लिए लेकर आएंगे। अगर आपको यह वीडियो महत्वपूर्ण लगा तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए ताकि सही जानकारी उन लोग तक भी पहुंच सके। इसी तरह की न्यू अपडेट जानने के लिए आप हमारे चैनल प्राइम रिपोर्ट ऑफ इंडिया को अभी सब्सक्राइब कीजिए। और आज दिन भर क्या होता है, इसकी पूरी वीडियो हम शाम में लेकर आएंगे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि पूरी जानकारी सबसे पहले आपके पास पहुंचे। मिलता हूं मैं अगली अपडेट के साथ।